गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। बच्चों ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी से ली गई है। इससे पहले की वर्कशीट में हम सौरमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वर्कशीट में हम क्षुद्र ग्रह, आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। पिछले वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का हिस्सा है और सौरमंडल ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो बच्चों हमने पिछले वर्कशीट में सौरमंडल के बारे में पढ़ा था और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं हमने जाना था कि वो सौरमंडल का ही हिस्सा है और तीसरा ग्रह है वो हमारे सौरमंडल का, जो सौरमंडल है बच्चों वो ब्रह्मांड का हिस्सा है। आइए समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं। आप सबने ही देखा है बच्चों, सूरज को चमकते हुए दिन के समय चमकता है। और रात में हम आकाश में हज़ारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। और रात के समय पे हम चंद्रमा, तारे, इस तरह की बहुत सारी टिमटिमाती हुई चीज़ें आकाश में देखते हैं। तो सूर्य और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो बच्चों जो भी ये सूरज है और जो आसमान में रात के समय जो टिमटिमाती हुई वस्तुएं होती हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। तो जो ब्रह्मांड है हमारा वो हमारा सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सियों का एक संग्रह है और जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है वो बहुत सारी गैलेक्सियों से मिलकर बना है। जो आकाशगंगा क्या होती है बच्चों? आपने देखा होगा कई बार जो आसमान में ना बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं एक साथ। तो इस तरह से दिखाई देते हैं बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे, इस तरह से लगते हैं जैसे एक नदी बह रही है आसमान में, वो तारों की नदी। तो उसे ही हम आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। वो बहुत ही लाखों करोड़ों तारों का समूह होता है। गैलेक्सी एक ऐसे इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैस, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। तो गैलेक्सी जो है हमारी आकाशगंगा, इसको हम एक ऐसी इकाई मानते हैं जिसमें बहुत सारे सितारे, अरबों सितारे, स्टार्स, धूल के बादल होते हैं, गैस होते हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड होते हैं। क्षुद्र ग्रह होते हैं बच्चों जो बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में चक्कर लगाते हैं, ये उसके बीच में पाए जाते हैं। और कक्षा क्या होती है बच्चों? जैसे हमने पढ़ा था जो ग्रह होते हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये जिस पथ पर, जिस रास्ते पर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं उसको उस ग्रह की कक्षा कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र इकाई, बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। और लाखों गैलेक्सियाँ मिलकर, ये जो सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो उतने सारे स्टार से मिलकर ऐसे गैलेक्सी बनती है, वो चमकता हुआ जो मार्ग दिखाई देता है उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों देखो, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, ये सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल में पाई जाती है। जो हमारा सौरमंडल है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है और जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का। तो इस तरह से हम क्या हुए? इस ब्रह्मांड का हिस्सा हुए। तो हम कहाँ हैं? इस ब्रह्मांड के अंदर ही आ गए। जो ब्रह्मांड, ये हमारा ब्रह्मांड है, सबसे बाहरी लेयर जो है, फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाद हमारा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है। तो इस तरह से हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हुए। इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं ब्रह्मांड में क्या निहित है। जो मैंने अभी आपको बताया ये सेम इस इमेज में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इसने क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, बट बच्चों ये आपकी जो बुक का फर्स्ट चैप्टर है उसमें अच्छे से दिया गया। अगर आपको ये वर्कशीट यहाँ पे नहीं समझ में आती है, इसको डिटेल में मैंने अपनी वीडियो में समझाया, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूँगी। ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का पार्ट 4 है बच्चों, उसमें आपको ये समझाया गया, उसको ज़रूर देखना। ये देखिए यहाँ पर हमारा अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, फिर ये हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है और ये हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है। तो इससे स्पष्ट है
कि केवल एक ब्रह्मांड है और जो कुछ भी मौजूद है वो इसी ब्रह्मांड में मौजूद है, कि ब्रह्मांड एक है और जो भी चीज़ है, हमारा सोलर सिस्टम है, तारे हैं, ग्रह हैं, वो सभी इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है। उसके बाद है बच्चों यहाँ पर सितारों, ग्रह और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड हैं। अब इन तारों के, ग्रहों के और उपग्रहों के अलावा भी बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, मतलब सूरज के चारों ओर घूमते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है और ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरस है। जो क्षुद्र ग्रह हैं बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार माना जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के ही कुछ भाग हैं जो बहुत बड़े विस्फोट से टूटकर अलग हो गए थे ग्रहों से, और वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। अब वो कुछ छोटे चट्टानों के टुकड़े भी होते हैं जो सूरज की परिक्रमा करते हैं, मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं बच्चों, तो वायु के साथ घर्षण होने की वजह से ये जलने लगते हैं। और कई बार क्या होता है, ये पूरी तरह जल नहीं पाते और बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे ये पृथ्वी पर बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं। तो उल्कापिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह नष्ट नहीं होता और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बना देता है। तो आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है लाखों आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है और हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, गैलेक्सी क्या है? इसका आंसर है गैलेक्सी को एक ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैस, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, क्षुद्र ग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर है बच्चों, जब कोई उल्कापिंड बिना जले पृथ्वी पर गिरता है तो बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है। यदि उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो बहुत बड़ी तबाही ला सकता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ में आ गई है और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।